बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो SRO 98 ऑफ 2023 जो कि रेवेन्यू डिवीज़न गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड रेवेन्यू डिवीज़न ने नोटिफाई किया है 27 जनवरी 2023 को, जो कि द पाकिस्तान सिंगल विंडो एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी रेगुलेशन 2023 के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले हम सेक्शन 1 और सेक्शन 2 को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम इसके सेक्शन 3 प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि द पाकिस्तान सिंगल विंडो रेगुलेशन 2023 क्या प्रोसीजर बताता है। इसका सब सेक्शन 3 ये कहता है कि एन एप्लीकेशन शैल एक्सेस द पाकिस्तान सिंगल विंडो पोर्टल and follow the electronic process through the Pakistan single window interface as given hereunder. A. On the Pakistan single window portal, the applicant shall enter NTN, FTN or CNIC as the case may be. In case the NTN is registered with FBR as partnership or company, the CNIC of the partner or director duly authorized by rest of the partners or director as the case may be shall be selected from the data fetched from the FBR database for further electronic validation and biometric verification. उसके बाद in the case of company incorporated in Pakistan, the applicant shall be required to provide CUIN number और दी SSCP रजिस्ट्रेशन नंबर। एक ही चीज़ है, SSCP बेसिकली जो रजिस्ट्रेशन नंबर प्रोवाइड करता है वही CUIN नंबर कहलाती है। इन एडिशन टू द पर्टिकुलर एज मेंशन इन अबव A एंड B, यानी A में हमने बताया था कि जी वो सिंगल पोर्टल के अंदर जो एप्लीकेंट है वो NTN, FTN या CNIC नंबर इंटर करेगा, और B में हमने बताया था कि इनकेस NTN रजिस्टर्ड विद FBR है और कंपनी है, पार्टनरशिप है या कंपनी है, तो CNIC of one of the director duly authorized by the rest of the partners or directors as the case may be shall be selected from the data fetched from FBR database for the further electronic validation and biometric verification. 3 का सबसेक्शन D ये कहता है कि on validation of the information provided the system shall require a cell phone number registered in the name of the person or partner or director whose CNIC has been selected. The member registered in the name of the company shall not be valid for verification of identity purpose. यानी जब वैलिडेशन हो जाएगी on the validation of information provided, then system shall require a cell phone number. सेल फोन नंबर कौन सा होना चाहिए? तो रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ द पर्सन और पार्टनर हुज CNIC हैज बीन सिलेक्टेड एज पर क्लॉज B हम पहले आपको बता चुके हैं। द मेंबर रजिस्टर्ड एज इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी वैलिड फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द आइडेंटिटी पर्पस। ई क्लॉज कहता है द पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम शैल इशू ए सिस्टम जनरेटेड पेमेंट स्लिप आइडेंटिटी, यानी PSID, पेमेंट स्लिप आइडेंटिटी, टू द एप्लीकेंट फॉर पेमेंट ऑफ नॉन रिफंडेबल सब्सक्रिप्शन फीस, एंड दैट फी शैल बी पेड बाय द एप्लीकेंट थ्रू द प्रिस्क्राइब मेथड और मोड ऑफ पेमेंट, जो कि आप चाहे ADC या जो भी आपका मोड आप सेलेक्ट करेंगे। देन 3 का सब क्लॉज F कहता है कि अपॉन सक्सेसफुल ऑनलाइन real-time validation of the particulars provided by the applicant, one-time password, OTP shall be sent to the email address and mobile number as provided by the applicant, which shall be entered into the system for confirmation of the applicant credentials. 3 का subsection G कहता है this shall be followed by biometric verification from Nadra Saulos Center, यानी आपको जब
ऑनलाइन रियल टाइम वेरिफिकेशन जब मिल जाएगा तो आप उसको नादरा के किसी भी सहूलत सेंटर में जाके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और द पाकिस्तान सिंगल विंडो सिस्टम शैल इशू यूज़र आइडेंटिटी by electronic means to the subscribers fulfilling the requirements. The user identity shall be sent to the email address of the applicant along with the link to set the password. और यदि आप नादरा से वेरीफाई करा लेंगे तो जो पाकिस्तान सिंगल विंडो का सिस्टम है वो आपको इलेक्ट्रॉनिकली एक ईमेल जनरेट करके भेजेगा कि आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर लें। 3 का सबसेक्शन 2 ये कहता है कि इन केस ऑफ बायोमेट्रिक फेल्योर ड्यू टू लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, फेडिंग ऑफ फिंगरप्रिंट्स, ओल्ड एज और एनी ऑफ द अदर मेडिकल रीजन, alternate flow shall be followed to comply with the Pakistan single windows know your customer protocol यानी KYC प्रोटोकॉल। यानी अगर किसी का बायोमेट्रिक किसी वजह से फेल हो जाता है, किसी वजह से कि इलेक्ट्रिसिटी उस वक्त क्या कहते हैं कोई हो जाए, सिस्टम कोई गड़बड़ कर दे या आपके फिंगर्स उस वक्त प्रॉपर ना आए या एज की वजह से या किसी मेडिकल रीज़न की वजह से प्रॉपर फिंगरप्रिंट्स क्या कहते हैं नहीं आ सकें, तो पाकिस्तान सिंगल विंडो ने अल्टरनेट प्रोसेस दिया है न्यू योर कस्टमर प्रोटोकॉल का। उस KYC प्रोटोकॉल के थ्रू आप अपीयर होंगे डेजिग्नेटेड ऑफिसर ऑफ द कस्टम इन पर्सन फॉर वेरिफिकेशन, और वो क्या कहते हैं आपके वेरीफाई करने के बाद आप उसको डिक्लेरेशन फाइल करेंगे फॉर क्लियरेंस ऑफ कंसाइनमेंट्स। इन द केस ऑफ फॉरेन नेशनल्स सबसेक्शन 3 कहता है 3 का फॉरेन कंपनी और लोकल कंपनी हैविंग नो पाकिस्तानी ओनर, पार्टनर और डायरेक्टर, the cell phone OTP and biometrics verification shall be performed in respect of Pakistani national registered as the principal officer with the FBR. However, if no such principal officer has been registered with the FBR, subscription shall be issued on the basis of real-time electronic verification of banking information provided by the applicant from the respective bank. सबसेक्शन 4 जो 3 का वो कहता है कि एन एप्लीकेशन शैल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सब्सक्रिप्शन प्रोसेस विद इन ए पीरियड ऑफ 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फी। 2 महीने के अंदर अंदर जो है आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी वेरिफिकेशन फीस पेमेंट करने का। इन केस ऑफ एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ 2 months द एप्लीकेंट शैल हैव टू इनिशिएट द प्रोसेस अफ्रेश विच शैल इंटर एलिया इंक्लूड पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फी एज वेल। यानी अगर आपने एक एप्लीकेशन आपने दी है, फीस आपने सबमिट की, आपको 2 महीने की रिक्वायरमेंट थी कि जी आप 2 महीने के अंदर अंदर जो है अपने प्रोसेस को सब्सक्रिप्शन प्रोसेस को क्या कहते हैं कंप्लीट कर लें, और आपने नहीं किया तो 2 महीने एक्सपायर होने के बाद आपको एक तो नए सिरे से एप्लीकेशन को प्रोसेस करना पड़ेगा और फीस भी क्या कहते हैं नए सिरे से पूरी करनी पड़ेगी। सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 3 कहता है कि द सब्सक्राइबर शैल हैव प्रोविजंस टू क्रिएट चाइल्ड यूज़र ID टू कैटर फॉर वर्कलोड मैनेजमेंट। यानी उन्होंने एक कंसेप्ट प्रोवाइड किया है कि सब्सक्राइबर जो है वो चाइल्ड यूज़र ID भी क्या कहते हैं क्रिएट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में क्या कहते हैं हमने पाकिस्तान सिंगल विंडो रेगुलेशन 2023 के सेक्शन 3 को डिटेल में डिस्कस किया है। जैसे प्रोसीजर्स क्या कहते हैं बयान किए गए थे कि किस तरह से क्या कहते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करानी है और किस तरह से आपको जो है वो ID पासवर्ड मिलेगा और सब्सक्रिप्शन प्रोसेस किस तरह से क्या कहते हैं कंप्लीट होगा और किस तरह से अपने कंसाइनमेंट को क्या कहते हैं आप रिलीज़ करा सकते हैं। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेक्शन 4 रूनिंग और रीवैलिडेटिंग एंड अपडेटिंग यूज़र ID के बारे में हम बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।